दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि वो अपने कॉलेज और स्कूल के बाद पैसा कमाना कैसे शुरू करें। दोस्तों होता क्या है कि जब आप अपने स्कूल में होते हैं तो वहाँ आपको बोला जाता है कि पैसे के बारे में बात मत करो। आप अपने घर पे होते हैं तो आपको बोला जाता है अरे पैसे के बारे में बात मत करो। स्कूल कॉलेज में आपको पैसे के बारे में बात नहीं करने दी जाती है। लेकिन जैसे ही आप अपने कॉलेज और स्कूल से बाहर निकलते हो, अब आपको दुनिया में जाना है। अब आपसे बोला जाता है कि जाओ कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढो, पैसा कमाओ, घर की जिम्मेदारियाँ लो। यही दोस्तों रियलिटी है। यदि आप एक लड़का हैं तो यह रियलिटी है, क्योंकि लड़कियों के लिए चॉइस होती है, वो चाहे तो काम करें और चाहे तो ना काम करें, ठीक है ना। लेकिन लड़के जो हैं उनको पता है कि एक ना एक दिन हमें जिम्मेदारी लेनी होगी, हमें नौकरी जॉब करनी होगी। तो जब आप अपने स्कूल से निकलते हो, कॉलेज से निकलते हो, तो आपके पास डिग्री तो होती है लेकिन आपके पास स्किल नहीं होती है। और फिर जब आपसे बोला जाता है कि जाओ कोई नौकरी करो तो बड़ी समस्या आती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वो चाहे आपसे कितने भी वादे करे कि हम सबको रोजगार देंगे, लेकिन दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है। सबको रोजगार मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर की ओर मुड़ जाते हैं, वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों आपकी डिग्री नहीं देखी जाती, वहाँ देखी जाती है आपकी स्किल। आपके पास स्किल क्या है, आपको आता क्या है, ये ज़्यादा मैटर करता है। वहाँ आपकी डिग्री मैटर नहीं करती। दोस्तों आपको आज एक चीज़ समझनी है कि यदि आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ डिग्री पर फोकस करो, देखिए डेफिनेटली डिग्री मैटर करती है। आपने अच्छी पढ़ाई की है, आपने आईआईटी की है, आपने आईआईएम की है, आपने पीएचडी की डिग्री हासिल की है, बिल्कुल मैटर करती है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो ये करता है कि आपको आता क्या है, आपके पास स्किल क्या है। प्राइवेट सेक्टर में आपको यदि डिग्री के बेसिस पर वो हायर भी कर लेंगे, लेकिन आपको प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए। मान लेते हैं कि उन्होंने आपको डिग्री के बेसिस पर हायर भी कर लिया, लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, तो वो बहुत जल्द आपको फायर भी कर देंगे। आप सोचते हो कि मैं आईआईटी करूंगा, बीटेक करूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा देश है ये इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने का एक खदान है। जी हाँ, 2019 की एक रिसर्च के अनुसार हमारे देश में हर साल 15 लाख इंजीनियर्स बनाए जाते हैं और सिर्फ 2.5 लाख ऐसे छात्र हैं जो इंजीनियरिंग के सेक्टर में अच्छी जॉब पाने में कामयाब हो पाते हैं। जी हाँ, ज़्यादातर इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिनको नौकरी नहीं दी जाती है। उन्हें क्या आता है अगर उनसे पूछा जाए तो उनके पास इसका जवाब नहीं होता। लेकिन दोस्तों आज की डेट में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिन पर काम करके, जिन पर आप यदि मास्टर कर लें तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सिंपल सा एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, सिंपल सा वीडियो एडिटिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स, बीएफएक्स और एनिमेशन मेकिंग का कोर्स, ये वो कोर्स हैं जिनको करके आप, जिनको मास्टर करके आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एक इंजीनियर से भी ज़्यादा आप इस प्रकार की स्किल को सीख करके पैसा कमा सकते हैं और धीरे धीरे आप इसको एक बिजनेस के रूप में भी खड़ा कर सकते हैं। जी हाँ, आजकल दोस्तों होता क्या है कि चूंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यूपी में क्या होता है कि ज़्यादातर जो युवा हैं वो अपनी जॉब की तैयारी करने के लिए कहीं प्रयागराज जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, कानपुर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और वहाँ पर कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। मेरे परिचय के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 8-8, 10-10 सालों से वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। सिर के बाल झड़ गए हैं दोस्तों। उनके जो साथ के लोग थे गांव में, उनकी शादियां हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। उनके माता पिता खेती करके, मजदूरी करके किसी प्रकार से हर महीने उनको पैसे भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन हमारा बच्चा कुछ ना कुछ बन करके लौटेगा, और इसी चक्कर में वो कई सालों से लगे हुए हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वहाँ पर जाकर के सफलता प्राप्त की है, उनकी सरकारी नौकरियाँ लगी हैं, लेकिन उसका रेशियो बहुत कम है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको वहाँ पर सफलता मिली है। ज़्यादातर युवा जो हैं वहाँ पर कई सालों से तैयारी आज भी कर रहे हैं और जो हार मान चुके हैं वो वापस घर पर आ गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी लगे हुए। क्यों? क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि उन्हें, वो देख रहे हैं कि बहुत सालों से उनके माता पिता बराबर उनको पैसे भेज रहे हैं, एक उम्मीद से भेज रहे हैं कि उनका बेटा कुछ बन कर के लौटेगा, इसलिए वो वहाँ पर लगे रहते हैं कि इस साल नहीं तो इस साल ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। गांव भी नहीं आते, कई बार तो गांव में आते हैं तो बार पे बार उनको बोला जाता है, गांव वाले भी टॉर्चर करते हैं कि भाई इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, अभी तक नौकरी क्यों नहीं लगी। तो इस प्रकार से वो लोग सोचते हैं कि एक साल और करके देखते हैं। इस चक्कर में कई साल निकल जाती हैं, 8-8, 10-10 साल निकल जाती हैं, लेकिन किसी सफलता वहाँ पर नहीं मिलती। हालांकि कुछ लोगों को मिलती है लेकिन उसका रेशियो बहुत कम है। लेकिन दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आता है, क्या सरकारी नौकरी ही सब कुछ है? क्या देश की सेवा सिर्फ सरकारी नौकरी में जाकर के ही की जा सकती है?
नहीं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। आप बिजनेस करके भी, अपने बिजनेस से टैक्स भर के भी देश की सेवा कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन टैक्स भरता है उससे सरकारी कर्मचारी को सैलरी मिलती है। और पता है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करने लगता है तो उसमें से बहुत सारे लोग, यानी कि ज़्यादातर लोग इस चक्कर में नौकरी करते हैं कि उन्हें भ्रष्टाचारी करने का वहाँ पर मौका मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा। आपने देखा होगा 50% से ज़्यादा ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो कि भ्रष्टाचारी करते हैं, और इसीलिए तो आदमी सरकारी नौकरी में काम करना चाहता है, सरकारी नौकरी पाना चाहता है। ऐसी बात नहीं है, ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन भ्रष्टाचार लोग ज़्यादातर मिलेंगे आपको किसी भी सरकार में। ऐसा नहीं है कि इस सरकार में नहीं है, उस सरकार में, चाहे जो सरकार हो, हर सरकार में सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी करते हुए मिल जाएंगे आपको। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तो थोड़ा डरते जरूर हैं, लेकिन कैमरे के पीछे सब कुछ भ्रष्टाचारी बराबर चल रही है। तो इस वजह से भी सरकारी नौकरी के पीछे लोग भागते हैं। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आप चाहें तो सिंपल सा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, VFX, एनिमेशन मेकिंग। ये सारी ऐसी स्किल्स हैं जिससे आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं और इसको एक बिजनेस के रूप में भी बड़ा कर सकते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं कि जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने घर के खर्चों में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सके, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आज की डेट में। आप एफिलिएट से अर्निंग कर सकते हैं, रेफर एंड अर्निंग वाले सिस्टम से भी आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अभी जो है अपस्टॉक एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत अच्छा रेफर अर्निंग दे रही है। 500 रुपये प्रति रेफर के आपको इस समय अपस्टॉक ऐप दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी ऐप है, बहुत भरोसेमंद ऐप है। रतन टाटा ने खुद इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। जो लोग नहीं जानते हैं कि ये ऐप है क्या, तो वो उनके लिए बता देता हूं कि देखिए, अपस्टॉक जो है ये एक प्रकार का ब्रोकर ऐप है। इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें आप स्टॉक में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में भी इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसमें इन्वेस्ट से संबंधित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 500 रुपये यदि प्रति व्यक्ति ये पर रेफर का दे रहा है, यदि आप महीने में मात्र 10 लोगों को भी रेफ़र कर देते हैं अपने दोस्तों को, और वो आपके दिए हुए लिंक से इसमें अपना अकाउंट बना लेते हैं, तो प्रति व्यक्ति आपको 500 रुपये मिलता है, इंटू 10 बराबर 5000। यानी कि दोस्तों, आप महीने में 5000 रुपये इतनी आसानी से कमा सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो घर का खर्च है वो 15,000 रुपये है, जिसमें से 5000 रुपये आपने भी कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपके माता पिता का कुछ बोझ तो कम होगा, कम से कम आपकी पढ़ाई का खर्चा तो निकलेगा उसमें, आपको घर से पैसा तो नहीं लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। सिंपल सा है। इसके लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है। वहाँ पर उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल सा इसमें अपनी KYC करनी है। KYC करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड नंबर इसमें डालना होता है, पैन कार्ड नंबर डालना होता है। 1-2 दिन के बाद ये ऐप एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद आप इसको रेफर एंड अर्न सिस्टम से कमा सकते हैं। साथ ही साथ आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो का मेरा उद्देश्य यही था दोस्तों कि डिग्री उतनी मैटर नहीं करती है जितना कि स्किल मैटर करती है। आज की डेट में लोगों के पास डिग्री तो है, बहुत सारे युवा बेरोजगार क्यों बैठे हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन उनको आता क्या है ये अभी उनको मालूम नहीं है, क्योंकि स्किल किसी भी चीज़ की नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए कि आपको आता क्या है, तो उनके पास कोई स्किल नहीं है। इसी वजह से ज़्यादातर युवा बेरोजगार आज की डेट में घर पर बैठा हुआ है। तो डिग्री मैटर करती है, वो अच्छा लगता है, हाँ भाई, गवर्नमेंट नौकरी में ज़्यादातर डिग्री ही मैटर करती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ डिग्री से ज़्यादा आपको स्किल पर काम करना होगा, स्किल ज़्यादा मैटर करती है। तो कोई ना कोई आप स्किल पर मास्टर बन जाइए, किसी एक स्किल को आप सीख लीजिए, और उस स्किल के बेस पर आप दोस्तों बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसी स्किल के बेस पर आप पहले नौकरी कर सकते हैं, किसी को सर्विस दे करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे उसी में आप लोगों को और लगा करके अपना एक अच्छा खासा बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारी स्किल हैं आज के समय में, स्किल की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको किसी एक स्किल को मास्टर करना होगा। दोस्तों यही उद्देश्य था मेरा कि डिग्री से ज़्यादा स्किल मैटर करती है, और उसको सीखने पर ध्यान दीजिए, तभी आपको अच्छा खासा रोजगार मिल सकता है। आप दूसरों लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कोई भी सवाल हो आपका तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछिएगा। अपस्टॉक ऐप का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रेफ़र करके अपने दोस्तों को शेयर करके बहुत अच्छा इसमें आप पैसा कमा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।